तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी चीज़ के बारे में जो जनरली तुम्हारी पढ़ाई बदल सकती है, अगर तुम सही यूज़ करो तो। उसका नाम है एआई। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि एआई से चीटिंग होती है, एआई से कुछ नहीं सीखते। तो इस वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एआई का सही यूज़ क्या होता है और कैसे तुम अपना पर्सनल स्टडी टूल्स इसको बना सकते हो। तो अगर तुम सीरियसली अपनी पढ़ाई इम्प्रूव करना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखना, काम की बातें हैं। देखो, एआई एक टूल है बस, जैसे कि कैलकुलेटर एक टूल है। उसमें तुम चीटिंग नहीं करते, उससे तुम टाइम बचाते हो और एक्यूरेटली काम करते हो। वैसे ही एआई का काम है तुम्हें समझने में हेल्प करना, समझाने में मदद करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और तुम्हारा टाइम बचाना। गलत यूज़ ये है कि तुम एआई से ऐसे लिखवाओ, नोट्स लिखवाओ और कॉपी पेस्ट कर दो, उन्हीं को स्कूल में ले जाके दिखा दो या उसको सबमिट कर दो। इससे ब्रेन में कुछ नहीं आया, ये गलत है। सही यूज़ ये है कि तुम एआई को अपना ट्यूटर बना लो, जैसे कि सवाल पूछ सकते हो, यूज़ करो समझने के लिए और फिर खुद लिखो। ये डिफरेंस समझ गए? ओके, चलो आगे चलते हैं। मान लो तुम्हारा कोई चैप्टर है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुमने टेक्स्ट बुक पे भी देख लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, क्लास भी लेके देख लिया, फिर भी अभी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हो रहे, कन्फ्यूजन है। सीधा एआई में जाओ, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, जेमिनाई, कुछ भी कोई भी खोल लो और उसमें ये लिखो, ये टॉपिक मुझे जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। बस इतना। और एक्सप्लेनेशन आएगी उसके बाद में, वो तुम्हारे लेवल के हिसाब से होगी, टेक्निकल नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है, समझ में क्लियर नहीं हो रहा है, उसके बाद और बोलो और सिंपल करो इसको या और कोई एग्जांपल दो। ये चीज़ जो प्राइवेट ट्यूटर करता है, सेम एआई काम करेगा तुम्हारे लिए, वो भी 24 घंटे। और ना ही तुम्हें आर्ग्यूमेंट करेगा कि क्यों बार बार पूछ रहे हो, वो और अच्छे से बताने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, स्पेशली जब आप रात में पढ़ रहे होते हो और वहाँ पे कोई पूछने या बताने वाला या सुनने वाला नहीं होता है। अगला काम है प्रैक्टिस करना। एआई के साथ सिर्फ समझना इनफ नहीं होता है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। तो एआई से मांगो, इस टॉपिक पर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन दे दो मीडियम लेवल के, और फिर उनको खुद से कॉपी पेन लेकर सॉल्व करो, स्क्रीन पर नहीं करना है। ठीक है, उसको एज ए ट्यूटर यूज करो, उसको समझने के लिए बस। फिर अपने आंसर लिखो, उनको एआई को दो, बता दो कि मेरे ये आंसर आए हैं टाइप करके, और अब इसमें बताइए क्या गलत है और क्या सही है। यार, ये एक एग्जामिनर के तरीके से काम करता है, जो तुम्हारा आंसर पढ़ेगा और उसके बाद गलती पकड़ेगा, फिर एक्सप्लेन करके बताएगा कि सही क्या है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ये कभी जज नहीं करता कि तुमने क्या गलत किया। मतलब आप एकदम, अगर लाइव क्लास ले रहे हो या कहीं पे बैठे हो किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हो, वहाँ पूछने में शर्माते हो टीचर से, या ऐसे कोई शर्म नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो। अगला काम है स्मार्ट रिवीजन। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में भी एआई बहुत काम आता है। उसमें बस लिखना है आपको कि इस चैप्टर के 10 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दो, या फिर इस टॉपिक को एकदम समराइज़ कर दो 5-6 लाइन में। ये नोट्स तुम अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, एक जगह पर सेव कर लो या लास्ट में रिवीजन कर लो उसको, एकदम परफेक्ट बना के दे देगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, एआई से पूछता हूँ, इस टॉपिक पर कौन से सवाल एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। ये पता चल जाता है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है और ये हमें स्किप नहीं करना है, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब मेहनत कम नहीं होती है, फोकस सही जगह पे करना होता है। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। लोग एआई से सवाल पूछने में कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? कुछ गलतियाँ होती हैं जो लोग करते हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको। पहली गलती, एआई से जवाब सीधा कॉपी कर देना। आपको पहले उसको पढ़ो, समझो, फिर अपने वर्ड्स में उसको लिखो। एआई ने जो बता दिया एज़ इट इज़ उसको नहीं छापना है, ठीक है? वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। दूसरी गलती होती है सवाल पूछने का तरीका। जैसे हमने बोल दिया ग्रेविटेशन समझाओ, ये वीक सवाल है। आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मुझे सिंपल एनालॉजी के साथ समझाओ, क्लास 11 के लेवल का या 12 के लेवल का। जितना स्पेसिफिक आप उसको बोलोगे उतना ही बेटर जवाब आएगा उधर से। और तीसरी गलती ये होती है कि पूरी पढ़ाई एआई पे छोड़ देना। एआई ट्यूटर है, रिप्लेसमेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हें अपने दिमाग में डालने ही पड़ेंगे। ये 3 चीज़ें अवॉइड करो। उसको एज ए हेल्पर यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस नहीं। तो बेसिकली ये था, एआई यूज़ करो समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए, लेकिन दिमाग अपना लगाओ। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, और कमेंट में बताओ तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा
टफ है, मैं उस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो अभी तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।